Hello students, I'm Anita. Today discuss India and its other neighbors. तो आज हम इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिफ्थ है, कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया, जिसके बारे में हमने कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं और इसका पॉइंट चल रहा है कि इंडिया एंड उसके पड़ोसी देश। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में क्या हमें पढ़ना है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव हैड डिफरेंस ओवर सेवरल इश्यूज इंक्लूड द शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। देखिए, बांग्लादेश और उसके बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी के जो जल के पार्ट्स को लेकर, नदी का जल के पार्ट्स को लेकर बहुत, जो ब्रह्मपुत्र नदी उसके हिस्सेदारी, उसका जो एक शेयरिंग था, उसको लेकर बहुत सारे मतभेद रहे हैं। एंड द इंडिया गवर्नमेंट हैज़ बीन unhappy with Bangladesh denials of illegal immigrations to India. It support the anti-Indian Islamic fundamentalist groups. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या हुआ, कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं कि भारतीय सरकार की जो बांग्लादेश को लेकर बहुत सारे कारणों से नाखुश रही है। उसके कारणों में भारत के अवैध प्रवास से ढका, मतलब कि वो उसका खंडन करता है, विरोधी करता है, क्योंकि इस्लामी जो एक यूनिटी थी, जो एक ग्रुप था जमातों का, उसका समर्थन किया है। बट इंडियंस की जो सेना है, उन्होंने भारत में जाने के लिए भी कुछ इलाकों में रास्ता देने से भी बांग्लादेश ने इनकार किया है। और इसी तरह से कुछ डिस्प्यूट्स इनके चलते रहे हैं आपस में कि भाई, export natural gas का export gas to India allow Myanmar to the through Bangla territories। तो वी कैन से कि भाई, पूर्वोत्तर इस इलाके में क्या हुआ, ढाका और भारत के जो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है, उसके ट्रेड्स में भी कुछ डिस्प्यूट्स रहे हैं, उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम्स आई है। जैसे कुछ उन्होंने डिसीजंस लिए हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश के जो एरियाज़ है, वहाँ से थ्रू होकर जो नेचुरल गैस जो जो ट्रेड है, निर्यात करना है, उसके लिए काफ़ी सारी समस्याएं और मसलों पर भी डिस्प्यूट्स इनके चलते रहे हैं। देन बांग्लादेश क्या है स्टूडेंट्स, की जो बांग्लादेश की सरकार है, उसने कहना चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके साथ जो रिवर्स एंड जल के जो कहना चाहिए शेयरिंग वाटर को लेकर भी बहुत सारी शेयरिंग वाटर को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको एनकरेज किया है। ये दावा है कि भाई, किसका दावा है, ये बांग्लादेश कह रहे हैं कि उसने जो एक भारतीय सरकार जो उनका जल है, उसके शेयरिंग के सवाल पर भी, इलाके पे भी दादागिरी दिखाती है और कहना चाहिए उस पर अपना हक जमाती है। और उसके उसके डिस्पाइट्स जो इंडिया की सरकार है, वो चटगांव जो एक विलेज था, हिल थी, उस क्षेत्र में भी विरोध को उन्होंने एक थोड़ा सा वो किया, एनकरेज किया है। तो बांग्लादेश में जो नेचुरल गैस है, सींगमारी करने और व्यापार में भी कुछ ईमानदारी बरतने की भी आरोप उसने लगाए हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंस, इंडिया एंड बांग्लादेश टू कॉपरेशंस मैनी इश्यूज। ऐसा नहीं है सारे उनके इश्यूज ही रहे हैं, मतभेद रहे हैं, कुछ उनका कॉपरेशंस भी रहा है, उन्होंने कॉपरेशन भी किया है। कि किस तरह से इंडिया में, ऐसा नहीं कि हर चीज़ के ऊपर लड़ाई होती रही है स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतभेद होते हैं, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी, ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिन पर कॉपरेशंस भी होता है। तो देखिए, इंडिया एंड बांग्लादेश जो कॉपरेशंस, मैनी इश्यूज़ पे उन्होंने कॉपरेशंस किए हैं। जैसे वीकेंड से हम कह सकते हैं कि भाई क्या कहना चाहिए कि 20 ईयर्स के दौरान के बीच में आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश भारत के जो लुक ईस्ट ऑन 2014 एक्ट इंडिया नीति का भी हिस्सा बना है, उसने काफ़ी सारा हिस्सेदारी की है उसने, हम ये देख सकते हैं। एक्चुअली पेन काफ़ी मोटा हो गया है।
राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी इसने बहुत सारे कुछ पॉलिसीज़ वगैरह की हैं। 2014 एक्ट नीति का भी एक उनका कहना चाहिए पार्टनरशिप रही है। और इस नीति के अंतर्गत म्यांमार और जो हम कह सकते हैं कि भाई दक्षिण एशिया के संपर्क में भी जो बात कही जाती है, जो कुछ परेशानी आई हैं उसमें भी डिस्कस डिजास्टर्स जो है मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज रहे हैं, उसमें भी इन्होंने कोऑपरेशन किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने कोऑपरेशन किया, स्टेट्स हैव कोऑपरेशन रेगुलर दिया गया है। 2015 एक्सचेंज सर्टेन एनक्लेव इफेक्ट्स ऑन द बॉर्डर एरियाज कोऑपरेशन फर्दर बाय आइडेंटिफाई कॉमन थ्रेड्स एंड ब्रिंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से कि भाई उन्होंने आपदा आई थी पर्यावरण में, कुछ मसले ऐसे रहे हैं, दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है एक दूसरे को। 2015 में कुछ देशों ने ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिसमें आदान प्रदान भी किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी रही हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से बहुत सारे काम किए गए हैं जो इस गवर्नमेंट में किए हैं। अब आ जाते हैं कि भाई कहना चाहिए कि नेपाल कुछ संवेदनशील सेंसिटिव भी ये रहा है कि इस प्रयास में पहचाना गया है कि ज़रूरतों और ज़्यादा संवेदनशील बनकर सहयोग के दायरे में भी बढ़ा है। तो बांग्लादेश और इंडिया ने कॉपरेशन भी बहुत की है, डिस्प्यूट्स भी हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई खाली डिस्प्यूट्स भी हैं, कॉपरेशन भी आपस में किया है। सारे टॉपिक्स आप अपने घर में भी देख सकते हैं, कभी कभी बहन भाई से भी कुछ मतभेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो सभी के साथ ये होता है कि डिस्प्यूट्स होते हैं, बट कॉपरेशंस भी हमें करना पड़ता है जहाँ सही होते हैं। नाउ वी विल गो ऑन नेपाल एंड इंडिया। आप देखते कि नेपाल और इंडिया में क्या हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, नेपाल एंड इंडिया enjoy a very special relationships that very few parallels in the world। देखिए भारत और नेपाल के बीच बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे हैं और दोनों देशों के बीच एक समझौता भी है, संधि भी हुई है कि इसमें क्या था कि जो यहाँ के जो सिटीजन हैं, राइट सिटीजन है, द टू कंट्रीज ट्रेवल्स एंड वर्क एंड द अदर कंट्री विदाउट वीज़ा, ओके, विदाउट वीज़ा, पासपोर्ट्स। देखिए इन लोगों का एक समझौता हुआ था कि इंडिया के और नेपाल के एक दूसरी कंट्री में जाकर विदाउट वीज़ा, कोई रोक टोक नहीं है, जाकर अपना कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह का पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये इनका समझौता हुआ है और आज तक भी चल रहा है, काम कर सकते हैं। खास संबंधों के दोनों देशों के बीच में जो व्यापार के संबंध में कुछ मनमुटाव पैदा हुए थे। देखिए डिस्प्यूट्स, ट्रेड्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, ट्रेड्स को लेकर रिलेशन डिस्प्यूट्स द पास्ट। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ often expressed the displeasure at the warm relations between नेपाल के साथ कुछ गर्मा गर्मी हुई है, ये बात सही है। कुछ रिलेशंस को लेकर कुछ गर्मा गर्मी हुई है, उनके अतीत में मनमुटाव आया है। नेपाल और चीन के साथ जो दोस्ती को लेकर भारत की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा अप्रसन्नता जताई है। क्यों? क्योंकि जो कहते हैं कि नेपाल और भारत सरकार के जो दो विरोधी जो एक पॉइंट्स था, फैक्ट्स थे, विरोधी फैक्ट्स थे, उसको लेकर जो बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ कदम उठाए, ये भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती थी। कुछ भी हो रहा है इसमें क्या था, इसकी इस वजह से जो भारत था वो बहुत नाखुश था, वो उससे अनहैप्पी था। Indians elements in Indian security agency since the most moment in Nepal as growing the security threat given the rise the nationalized। हम कह सकते हैं कि भाई जो सुरक्षा को लेकर नेपाल में कुछ ऐसी वो इसलिए भी कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां थी, जो सिक्योरिटीज़ थी भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या हैं, वो कुछ चाइना नेपाल में भी हैं।
नेपाल में भी तैनात हैं, क्योंकि भारत से लेकर तो भारत उसको अपना माओइस्ट को अपना खतरा समझता है कि इससे मुझे इनसिक्योर फील करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भारत में बिहार से लेकर और आंध्र प्रदेश तक नक्सलिस्ट राइज कर रहा है, आता रहा है। तो उसको इसलिए खतरा बना रहता है कि वो कहता है कि नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल की जो इंटरनल अफेयर्स है, जो उनके मामले, उसमें दखल दे रही है, बट ऐसा नहीं है। और जो उनके जो जल को लेकर एक उनका कहना चाहिए कि जो वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक को लेकर भी प्रिवेंट नेपाल है उसमें। उसको लग रहा है कि नेपाल को कि भाई ये पंचक्की जो उनकी हिंदी में बोल सकते हैं कि पन बिजली की जो पंचक्की होती है, पन बिजली जिसको बोलते हैं, उससे पानी से बना चीज़ें, उसमें भी इंडिया अपनी आंखें गड़ाए बैठा है या कुछ इस तरह के मामले आते हैं। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए कि जो नेपाल है वो ज़मीन से घिरा हुआ है एक तरह से, तो इंडिया उसको अपने क्षेत्र से होकर समुद्र का जो मार्ग है, उसको सी मार्ग तक पहुंचने में उसको लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेपाल के जो संबंध एकदम मजबूत और कहना चाहिए रोकता है। पर सारी बातें छोड़ने के बाद हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट ग्रिड हॉल द वाटर एंड कंट्रीज टुगेदर देयर इज अ हाफ द कंसोलिडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी नेपाल विल लीड द इम्प्रूवमेंट इन द बिटवीन टू द कंट्रीज। तो देखिए उसके बाद भी क्या है, बहरहाल नेपाल के जो संबंध है एकदम मजबूत हैं और शांतिपूर्ण हैं। विविध जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बावजूद भी दोनों देश व्यापार में, साइंस में बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का कॉपरेशन कर रहे हैं। नेचुरल संसाधन जो हैं उनके, प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोडक्शंस है, ग्रिड्स हैं, तो उनके साथ ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। नेपाल में डेमोक्रेसी की जो वो हुई है, डेमोक्रेसी आई है, उसके बीच में संबंधों में भी मजबूती काफ़ी बनी है, क्योंकि एक दूसरे ने बहुत साथ दिया है। अब आते हैं, देखिए, द डिफ़िकल्टीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, द मोस्टली ओवर एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन द आइलैंड नेशंस, India leaders and citizens, and it's impossible to the remain the neutral when the Tamils are politically unhappy and are the brinkles। तो हम कह सकते हैं कि श्रीलंका और भारत की सबसे जो श्रीलंका और भारत की जो सरकार के जो संबंध में जो तनाव है, एक क्या था, जातीय एथिक्स को लेकर श्रीलंका में एक संघर्ष चल रहा था। जब तमिल की जो पॉपुलेशंस है, तमिल पॉपुलेशंस वो क्या करती है, वो उससे तमिल की पॉपुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती है कि भाई किस तरह से कि तमिल पॉपुलेशंस वी कैन से कि भाई नाखुश है, और उसे लगता है कि जैसे कि भारतीय सेना और उसकी जो जनता है वो एक दूसरे तटस्थ बने हुए हैं, संभव लगता है। फिर वो कहते हैं कि जो यहाँ की आफ्टर द मिलिटेंट इंटरवेंशंस इन द 1987 द India region, the smaller country fear the India wants to be a regional dominant power। तो देखिए आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ चुका है श्रीलंका के साथ क्या क्या हुआ था, कि 1987 में जो एक इंटरफ्रेंस हुआ था, एक हस्तक्षेप किया था जो भारत की सरकार थी, और श्रीलंका में एक कुछ अंदरूनी उनके जो डोमेस्टिक्स मामले थे उनमें कुछ नीति अपनाई गई थी, अमल किया गया था, और गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट और श्रीलंका ने एक साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, दस्तखत किए थे। इसमें दोनों देशों के मौजूद जो संबंध थे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और श्रीलंका में जो एक बार सुनामी आई थी ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की गई थी। Unhappy India, we can यहाँ गवर्नमेंट नाउ परफेक्ट पॉलिसी
This disengagement we as the Sri Lanka internal trouble India signed a fair trade agreement with the Sri Lanka which stand relations between two countries. India help इंडिया हेल्प द पोस्ट सुनामी। कहना चाहिए कि जब इंडिया में सुनामी आई थी, आप समझ सकते हैं जब इंडिया में सुनामी आई, सॉरी, श्रीलंका में सुनामी आई थी, तो उसके बीच में क्या हुआ था, तो इंडिया ने बहुत सारी हेल्प की थी और इंडिया ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, दोबारा से खड़ा किया था। उसको खड़ा करने पर उसने बहुत सारी चीज़ों पर अपना उसकी पूरी हेल्प की थी। और जो दो कंट्री थी, हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था, जो श्रीलंका में सुनामी आई थी उसकी तबाही के बाद पुनर्निर्माण के कार्य में भारत ने बहुत सारी मदद की थी, बहुत हेल्प की थी और दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गए थे। राइट नाउ तो हमारा ये देखिए स्टूडेंट्स श्रीलंका और भारत इंडिया का हम देख ही चुके हैं। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशंस विद भूटान। देखिए भूटान के साथ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान टू। एक सेकेंड, वन सेकेंड, हम देख सकते हैं इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान। भूटान के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशंस रहा है एंड डज नॉट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद द भूटानीज गवर्नमेंट। भूटानीज गवर्नमेंट के साथ कोई भी बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। द एफर्ट्स मेड बाय द भूटान्स मोनार्च टू वीड out of the guerrillas and militant northern eastern India and operate this in his country have been help to India। देखिए भूटान ने इंडिया की बहुत हेल्प की है। कि उसने क्या किया है भूटान ने, देखिए भूटान ने जो कुछ उग्रवादी थे वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जो कुछ उग्रवादी थे उनको लेकर उसने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, उनको वहाँ से निकाल फेंका, भगा दिया, खदेड़ दिया वहाँ से। तो इस प्रकार जो गुरिल्लास थे, इनको गुरिल्लास वगैरह कुछ मोनाफ्रेंड्स थे, राइट, तो इनको ऑपरेट इन हिज कंट्री से उन्होंने उसको खदेड़ दिया और बाहर फेंक दिया। इस तरह से हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। इस तरह से वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। इंडिया इज इन्वॉल्व इन अ बिगिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान एंड रिमेन द हिमालयस किंगडम इट्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड्स। तो देखिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो भूटान ने बहुत अच्छे कद भारत के साथ रहे हैं और मदद की है। इसी तरह से जो भारत और भूटान में जो एक कहना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो एक परियोजना जो बहुत बड़ी है, उसमें भी हाथ बटाया, क्योंकि हिमालयाज के देश में के विकास के कार्यों में भी सबसे ज़्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। India's ties with the Maldives remain the warm cordial। देखिए मालदीव के साथ कुछ गर्म जोशी रही है इंडिया की। इन नवंबर 1988 when some Tamils militaries from Sri Lanka and attacked the Maldives। एक्चुअली क्या था, कुछ जो क्राई के ऐसे ही ना ले लेते हैं कि आतंक लाने के, अरे भाई तुम उनके पास आतंक कर देना। मेरी सेंट्रीज जो थे फ्रॉम श्रीलंका के जो थे, उन्होंने क्या मालदीव पर अटैक किया था, ठीक है, उनकी जनता पर अटैक किया था, उससे उन्हें बड़ा हार्म हुआ और बहुत ही दुख हुआ। तो इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी रिसेंटली क्विक टू द मालदीव रिक्वेस्ट टू हेल्प स्टॉप द इन्वेजन। देखिए जिस तरह से मालदीव की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, क्विक उसको फॉलो किया और उसकी हेल्प की और इस आक्रमण को रोकने में जो उसका प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट किया। इंडिया हैज़ ऑल्सो द कंट्रीब्यूट टूवर्ड आइलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूरिज्म फिशर। तो उनके इकोनॉमिक एंड उनके जो डेवलपमेंट है, विकास के डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। नाउ you may have noted that India has various problems with the smallest
नेबर्स इन द रीजन। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं इंडिया के साथ, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया गया है इसमें, कि अपने ये कहना चाहिए कि आर्ट इसमें अपने ध्यान, एक ध्यान देने वाली बात है, नोटिस किया गया कि इंडिया हैज़ वेरियस प्रॉब्लम विथ इट्स स्मॉलर नेबर्स इन द रीजन गिवन इट्स साइज एंड पावर, क्योंकि इंडिया का साइज तो काफ़ी बड़ा है। एंड वाई आर यू कमिंग स्टूडेंट्स, यू मे हैव नोटेड, आपने नोटिस किया होगा, द हैव दैट्स इंडिया हैव वेरियस प्रॉब्लम विथ इट स्मॉलेस्ट नेबर्स इन द रीजन। एक्चुअली उसके साथ ऐसा नहीं है कि नोटिस किया होगा इंडिया हैव अ वेरियस प्रॉब्लम्स विथ स्मॉलेस्ट नेबर्स, कि सारी कह सकते हैं कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं यू हैव मे नोटेड, कि आपने देखा ही होगा कि भाई नोटिस किया हो कि हाँ मैनी प्रॉब्लम्स विद इज स्मॉलेस्ट नेबर्स के साथ होती ही हैं, क्योंकि जो इंडिया है उसका साइज काफ़ी बड़ा है और पावर भी है। दे बाउंड टू द सस्पिशियस ऑफ इंडियंस द इंटेंशन, उनका इंटेंशन होता है कि भाई कुछ हम पे आक्रमण ना करें, किसी तरह का दबदबा ना हो। द इंडिया गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ऑफन फील द एक्सप्लॉइट बाय द निगबस, की जो उनके नेबर्स हैं इट नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल जो अस्थिरता है वो नहीं होनी चाहिए। दिस कंट्री फियरिंग इट्स कैन हेल्प अदर पावर ऑफ एंड द इन्फ्लुएंस इन, तो वो ये चाहते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरी जो कंट्री हैं, जो दूसरे देश हैं, वो छोटा राज्य समझकर, छोटा समझकर उस पर किसी तरह की कोई दबदबा ना करें और उस पर आक्रमण ना करें, जो छोटा रीजन समझकर। द स्मॉल कंट्री फियर द इंडिया वेंस टू बी द रीजनल डोमिनेंट पावर, कि भाई क्या है कि ये एक हम कह सकते हैं कि भाई ये एक उनका इरादा ये होता है कि भाई हम किस तरह से कोई उस पर आक्रमण ना करे और अपना कोई दबदबा ना बनाए, कोई ताकत ना बनाए, ये ना सोचे कि भाई ये छोटा है, स्मॉल है, तो इस पर अपना अटैक कर सके। ऐसी स्थिति और ताकतों के जो क्षेत्र है उसके प्रभाव जमाने में मदद मिल सकती है उनको। तो क्या होगा कि जो छोटे देशों को ऐसा लगता है कि जो इंडिया है, राइट, इंडिया जो है उसको मतलब कि ये लगता है कि जो इंडिया है वो डोमिनेंट पावर, ओके, उसकी जो डोमिनेंट पावर है उसके बारे में वो सोचते कि कहीं हमारे ऊपर अपना अटैक ना कर ले, अपना दबदबा ना बनाए, वो ऐसा सोचते। बट ऐसा नहीं है। नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखिए सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है किसके साथ, साउथ एशिया एट बिटवीन इंडिया के बीच में नहीं है, और ना ही हम कह सकते हैं कि जितने भी जो झगड़े हैं कि इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बीच में ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे नेपाल, भूटान, वेल्स, बांग्लादेश, म्यांमार हैव डिसएग्रीमेंट्स इन द पास्ट में हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका हम कह सकते हैं, ये नहीं कि नेबर्स के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। पास में कुछ एथिक्स लेकर कि श्रीलंका में कुछ एथिक्स हुए थे, नेपाल इन भूटान एंड रोहिंग्यास को लेकर भी कुछ डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, राइट। म्यांमार में, बांग्लादेश में, नेपाल में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो और बट ऑफर द फ्यूचर ऑफ हिमालयाज रिवर वाटर, तो एक्चुअली क्या है, देखिए सारे मतभेद जो भूटान में प्रवास रोहिंग्या लोगों के, म्यांमार में कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं, बट बांग्लादेश और नेपाल के जो बीच में हिमालय नदी जो उसकी जो रिवर्स है, जो वाटर की जो एक शेयरिंग को लेकर जो खटपट भी होती रही है, वाटर के लिए खटपट होती रही है इंडिया की, तो रिवर्स को लेकर एंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस थ्रू द आर बिटवीन इंडिया एंड द अदर्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई खटपट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस इलाके में सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं। तो इसका एक कारण दक्षिण की जो एशिया है, दक्षिण एशिया हम कह सकते हैं साउथ, दक्षिण एशिया में जो हमेशा जो एक अब इसका एक कारण ये भी रहा है कि जो वहाँ की ज्योग्राफिकल
जो इसी है कि यहाँ भारत के बीच में स्थित है। तो और जो इंडिया की जो लोकेट है, भाई जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफिकल वहाँ स्टेट है, तो उसकी बात है रीजन विच इंडिया लोकेट द certainly and is the there for only country borders for other। तो क्या है, जहाँ भारत है, इंडिया है, उसके बीच वह वो वहाँ स्थित है। हम कह सकते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि हिमालयाज़ को लेकर जो रिवर्स है उसको लेकर कुछ खटपट हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस इलाके में जो सभी बड़े झगड़े हुए हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं, बात बिल्कुल सही है। इसका एक कारण ये भी है, उसका रीज़न क्या रहा, उसका रीज़न ये रहा कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि जहाँ भारत जो इंडिया है, इंडिया के बीच में स्थित है, राइट, इंडिया के सेंटर में स्थित है, वो बीच में स्थित है, सेंटर में स्थित है। और जो दूसरी दूसरी जो कंट्री, जो दूसरे देश हैं, वो उस सीमा के आसपास हैं, बॉर्डर्स पर हैं। तो जिसके कारण से कुछ आप देख ही चुके हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ लगता है कुछ छूट गया है तो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और मुझे बताइए, उसको कमेंट करके मुझे बताइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है कि मिस हुआ है, छूटा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आगे बढ़ाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।